हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल एजुकेशन अब में। तो काफ़ी समय से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था क्योंकि समय नहीं मिलने के कारण मैं आप सबके बीच वीडियो में आ नहीं पाया था। इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि वीडियो में काफ़ी टाइम लगता है और इसकी वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। और काफ़ी स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज भी आए, कॉल भी आए, लेकिन जितनी हो सका मैंने जो मोस्ट क्वेश्चंस थे, जैसे अभी बैच 19-20 के एग्जाम्स हैं, उन सबके जो मोस्ट क्वेश्चंस थे वो मैंने उनको कोशिश हो सकी तो पीडीएफ बना के मैंने उनको व्हाट्सअप करने की बहुत कोशिश की है। काफ़ी स्टूडेंट्स को मैंने भेजे भी हैं। आज का जो अपना मेन टॉपिक है वो आरपीएमसी के जितने भी बैच हैं, बैच 15-16 से लेकर आज जितने भी बैच चल रहा है 19-20 तक, उन सबका लिए आज अपन का जो मेन टॉपिक है वो बनाया है मैंने। सबसे पहले मैं बात करूंगा बैच 19-20 की। 19-20 की जो कि अभी आरपीएमसी के द्वारा 5-7 दिन पहले एक नोटिस डाला गया था टाइम टेबल के माध्यम से। तो उस नोटिस में था कि इनके एग्जाम 24 तारीख से कंडक्ट है। तो सभी साथियों को सबसे पहले तो बेस्ट ऑफ लक, अपने अच्छे से पेपर करना। जो टिप्स है वो आज सब मैं इस वीडियो के माध्यम से दूंगा आपको। किस हिसाब से आप अच्छे नंबर ला सकते हो, किस हिसाब से आप पासिंग मार्क्स अचीव कर सकते हो, किस हिसाब से आप परसेंटेज ग्रो कर सकते हो, उन सब के रिगार्डिंग आज का अपना टॉपिक रहेगा। जो 24 तारीख से तुम्हारी एग्जाम है, सबसे पहले तो आप सबको पता है कि आपके जो पहले 5 पेपर चलते थे जो आपके सीनियर बैचेज में, उन सबको 5 को उठाकर मात्र 3 पेपर बचे आप सबके। 2 पेपर आपके हटा दिए गए हैं और वो काफी हमारी संघर्ष था। हमने काफी वर्षों से संघर्ष किया था उस चीज के लिए, क्योंकि कंप्यूटर और एक इंग्लिश 2 सब्जेक्ट थी, वो अपने डीएमएलटी के लिए अननेसेसरी सब्जेक्ट थी। दोनों अननेसेसरी सब्जेक्ट थी। हमने भी कई बार एक नोटिस लिख के ज्ञापन दिया था रजिस्ट्रार सर को, सोमदेव जो सर थे उसके टाइम में। तो उन्होंने अब हमारी इस चीज पे अमल किया और उसको उठाया। तो बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ मैं, क्योंकि अब जो बात चल रही है वो एक लैब इंस्ट्रूमेंट की बुक लाने की बात चल रही है, तो काफी हेल्पफुल होगी बच्चों के लिए। तो आपका जो मेन जो पेपर रहेगा, अब जो थ्योरी एग्जाम्स रहेगी आप सभी बैच की, वो रहेगी 300 नंबर की। पर पेपर में आपको पता है 45 नंबर पासिंग मार्क्स चाहिए। और जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स रहेंगे वो आपके पहले की तरह 850 नंबर के रहेंगे। उनमें जो पासिंग मार्क्स थे वो मैंने बता दिया आपको 45 थे, और जो प्रैक्टिकल नंबर्स आपके जो पहले की तरह ही हैं वो 850 नंबर। 400 नंबर तो इंटरनल सेशनल होते हैं जो कॉलेज के द्वारा आरपीएमसी को अपलोड किए जाते हैं, और 450 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। तो इस हिसाब से आपके 2 सब्जेक्ट हटाने के बाद में 1150 नंबर का आपका टोटल पेपर रहता है। उनमें से टोटल में से आपके कितने नंबर होते हैं उस हिसाब से आपकी एग्रीगेट परसेंटेज बनती है। अब आज मैं अपन बात कौन कौन से टॉपिक पे करेंगे। सबसे पहले तो मैं बात करता हूं कि आपको किस हिसाब से एग्जाम में लिखना है, जिसकी वजह से अपन अच्छे से नंबर, अच्छे उसमें मार्क्स ला सके, अच्छे मार्क्स अपन पुटअप कर सके, अच्छी ग्रो अपनी परसेंटेज बन सके, जैसे आने वाली वैकेंसी में काफी हेल्पफुल होगी। जैसे अभी जो 2020 में वैकेंसी आई थी एलटी को सीधी भर्ती थी, हो सकता है एक सीधी भर्ती और आ जाए। कोविड की यदि 3rd लेयर आ जाती है तो उसमें एक सीधी भर्ती की और चांसेज है। तो आपको लिखना कैसे है उस सब के बारे में मैं बताऊंगा आपको। एक चीज ध्यान रखना कि आपके 7 क्वेश्चन आएंगे पर सब्जेक्ट में। 7 क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन पुटअप करने होते हैं। यदि आपके पेपर में लिखा होता है फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी, तो आपको पहला क्वेश्चन पहले करना है या बाद में करना है, लेकिन करना क्वेश्चन वो फर्स्ट तो करना ही कंपलसरी है आपके लिए। उसके बाद में जो 6 क्वेश्चन बचते हैं आपके, उनमें से आप कितने क्वेश्चन करोगे? 4 क्वेश्चन। और जैसे मान लो कि फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं आता कंपलसरी, तो आपको जो 7 क्वेश्चन है उनमें से आपको जो बेस्ट है 5 क्वेश्चन वो आपको अच्छे से आते हैं, वो क्वेश्चन करने होते हैं। अब क्राइटेरिया ये होता है कि 7 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन तो आएंगे लॉन्ग क्वेश्चन, मतलब 20-20 नंबर के, और 2 क्वेश्चन आएंगे 20-20 नंबर के, लेकिन उनमें दोनों क्वेश्चन शॉर्ट नोट होंगे। एक में 4 शॉर्ट नोट आएंगे 5-5 नंबर के, दूसरे में 4 शॉर्ट नोट आएंगे। अब शॉर्ट नोट का क्राइटेरिया ऐसा है कि यदि आपको एक क्वेश्चन में 4 शॉर्ट नोट में 3 आ रहे हैं, तो आप एक शॉर्ट नोट बचता है तो दूसरी जगह नहीं करोगे, उसी जगह करोगे, चाहे उसको ब्लैंक छोड़ देना, अदर क्वेश्चन करने के बाद में उसको पुटअप कर लेना। लेकिन ये नहीं कि आप चौथे जैसे 4th क्वेश्चन है और उसमें 4 शॉर्ट नोट है, आप 2 यहाँ पर कर रहे हो, फिर 5वां क्वेश्चन अटेम्प्ट करके फिर उसको अलग कर रहे हो, तो ये चीज अलग है। आपको करना है, यदि शॉर्ट नोट आपने स्टार्ट किया तो आपको एक जगह 4 शॉर्ट नोट करने हैं। उसके बाद में जैसे मान लो अपने एपिथेलियल टिश्यू, जैसे मान करते हैं एनाटॉमी की बात करते हैं, लिखने का टाइप बता रहा हूँ, पैटर्न बता रहा हूँ। जैसे एपिथेलियल टिश्यू है तो सबसे पहले अपन लिखेंगे जो मैं जहां पर जो फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे एपिथेलियल टिश्यू है तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डालोगे, उस लाइन को पूरी वो ब्लैंक छोड़ोगे, फिर नीचे लिखोगे आंसर। आंसर में लिखोगे एपिथेलियल टिश्यू, उसके अंडरलाइन करोगे नीचे 2, फिर लिखना नीचे से स्टार्ट करोगे एपिथेलियल टिश्यू होता क्या है, उसके बारे में कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होता है, और एपिथेलियल टिश्यू की डेफिनेशन क्या होती है वो लिखोगे। फिर लिखोगे इसके टाइप होते हैं, तो दोनों टाइप लिखोगे, फिर वही एपिथेलियल टिश्यू के नीचे लिखोगे टाइप्स 2, फिर दोनों टाइपों के नाम लिखोगे, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और सेकेंडरी
सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड डालोगे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। फिर सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के इसकी जो डेफिनेशन है वो लिखोगे। फिर उसके बाद में सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के जो 4 टाइप है उनका नाम लिखोगे, जैसे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल कोल्यूमिनार हो गया, सिंपल सिलेटेड हो गया, सिंपल क्यूबोडाइल हो गया। तो इन सबके चारों के टाइप लिखोगे। कहने का मतलब लिखना आपको इस हिसाब से है, जैसे अपन पहले की जो क्लासेज में निबंध वगैरह अपन लिखते थे तो उन सब में निबंध वगैरह लिखते थे तो भूमिका बना के लिखते थे। तो अपन भूमिका टाइप में इसको लिखना है कि जिसकी वजह से अपन अच्छे नंबर ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि ये जो छोटी छोटी टिप्स होती है, ये छोटे छोटे पैटर्न होते हैं, वो आपको क्या करते हैं, आगे आपको अच्छे नंबर मार्क्स अचीव करने में आपको हेल्पफुल रहते हैं। उसके बाद में बात करता हूँ कि आपके जो मोस्ट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स को मैंने जो मुझे व्हाट्सअप मैसेज किया, मैंने उनको भेजने की भी कोशिश की। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन से सब्जेक्ट में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर बार पूछा जाता है आपको और हर बार पूछा जा रहा है, अब की बार भी पेपर में आने की संभावना है। तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले मैं बात करता हूँ एनाटॉमी की। मेरी सब्जेक्ट है एनाटॉमी फिजियोलॉजी, तो मैं उनकी अदर सब्जेक्ट की बात करूंगा। मैं सबसे पहले एनाटॉमी की बात करता हूँ। मैं सिलेबस जो अपना है उसके अकॉर्डिंग मैंने अपने मोस्ट क्वेश्चंस बनाए हैं। तो फर्स्ट होता है अपना जो सेल का जो टॉपिक है, उसमें आएगा सेल होती क्या है, फंक्शंस, और उसके कोई भी 4 या 5 आप इंपॉर्टेंट ऑर्गन याद कर लेना और उनके बारे में डेफिनेशन पढ़ लेना। उसके बाद में टिश्यू वाले टॉपिक में आएगा टिश्यू क्या है, टाइप, और एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू जो इंपॉर्टेंट दोनों टिश्यू हैं। हर बार एग्जाम में इनको हर बार रिपीटेशन दी जाती है और अपनी बार भी इनके रिपीट होने के चांसेज अदर क्वेश्चन के कंपैरिजन में ज्यादा है। उसके बाद में बात करते हैं ब्लड की। तो ब्लड में तो आप सबको पता है इरेथ्रोपोइसिस। अब इरेथ्रोपोइसिस तो इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जा रहा है, ये पूछ सकता है, एनाटॉमी पूछ सकता है, हेमेटोलॉजी पूछ सकता है। इरेथ्रोपोइसिस आप सबको पता है ब्लड का फॉर्मेशन, कि ब्लड बनता कैसे, उसके बारे में अपन इरेथ्रोपोइसिस की जो साइकिल है वो अपन को लिखनी है। उसके बाद में होती है एनीमिया। इसमें इरेथ्रोपोइसिस और एनीमिया दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में है अपने सीवीएस में कार्डियो फंक्शन टेस्ट में कौन कौन से है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में कौन कौन से अपने, एक तो डबल सर्कुलेशन, ईसीजी, ब्लड प्रेशर और हार्ट का डायग्राम। हार्ट का डायग्राम अच्छे से याद करके जाना और अच्छे से उसको रिटन में लिखने की कोशिश करना, जिससे अच्छे से आप उसको वहां पर बना सको। तो ठीक है, ये चारों आपको टॉपिक है। डबल सर्कुलेशन में की जो दोहरा परिसंचरण तंत्र है, कहने का मतलब कि जो ब्लड का डबल बार जो पंपिंग होती है उसके बारे में अपन को इसमें लिखना है। उसके बाद में डाइजेस्टिव सिस्टम में अपन का स्टोमक है, पेनक्रियाज है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लीवर। चारों टॉपिक इंपॉर्टेंट है और हर बार ये क्वेश्चन आते हैं और अब की बार भी ये क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेज हैं। तो एक बार इनको देख के आराम से और अच्छे से इनको पढ़कर जाना है। फिर उसके बाद में अपन रेस्पिरेटरी की बात करें तो लंग्स और मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, एक तो लंग्स के बारे में पढ़ना है और मैकेनिज्म की रेस्पिरेशन कैसे करते हैं। इसमें इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की जो मैकेनिज्म होती है, अपन श्वास अंदर लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, तो उसकी जो मैकेनिज्म उसके बारे में अपन को पढ़ना है। फिर अपन एक लिम्फोनोड सिस्टम आता है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हर बार इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसमें आपको स्प्लीन पढ़ना है, स्प्लीन के बारे में, और जो लिम्फ नोड होती है उसकी स्ट्रक्चर, उसके जो फंक्शंस क्या क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। उसके बाद में किडनी, जेएफआर और नेफ्रॉन, ये अपन को तीनों को पढ़ना है। उसके बाद में तीनों टॉपिक को पढ़ना है। उसके बाद में आता है अपने एंडोक्राइन सिस्टम में। एंडोक्राइन की डेफिनेशन क्या होती है, कि जो एंडोक्राइन जो सिस्टम है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, और इसमें तो बहुत सारी ग्लैंड दे रखी है। तो उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड और एड्रिनलिन ग्लैंड जो कि हर बार पूछी जाती है, इन दोनों को आपको पढ़ के जानी है। उसके बाद में रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करता हूँ। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल रिप्रोडक्टिव में आपको वेजाइना और मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये दोनों तो पढ़ने हैं। और इसके अलावा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अपन को स्पर्मेटोजोआ और टेस्टिस, ये दोनों चारों हैं। 2 फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और 2 मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। चारों को अच्छे से पढ़ के जाना है। उसके बाद में अपन बात करें न्यूरॉन, जो अपना है न्यूरॉन की सेरिब्रम, मेडुला ओब्लोंगेटा, हाइपोथैलेमस और स्पाइनल कॉर्ड, ये आपका जो लास्ट का टॉपिक है उसके अंदर मेडुला ओब्लोंगेटा है, सेरिब्रम है, सेरिबेलम है, इन सब के बारे में अपन को पढ़ना है। जो न्यूरॉन की जो मैकेनिज्म होती है उन सब के बारे में अपन को पढ़ना है। सेंसरी ऑर्गन में आपको आई और ईयर दोनों की मैकेनिज्म पूछ सकता है, डायग्राम पूछ सकता है। एक छोटा सा क्वेश्चन हो रहा है इसमें स्किन का लेबल डायग्राम, जो कि पिछले पेपर में भी आया था और उसके जो आरएचएस के पेपर लगते हैं उनमें भी आता है। स्किन का एक 5 नंबर का शॉर्ट डायग्राम पूछ सकता है कि लेबल डायग्राम ऑफ स्किन। तो अपन को स्किन का डायग्राम बनाना है और उसकी डेफिनेशन लिखनी है और इसके फंक्शन लिखने हैं कि स्किन बॉडी के लिए क्या प्रोटेक्ट करती है, किस किस में इसके यूजफुल होते हैं। उसके बाद में अपन करते हैं बोन के टाइप क्या क्या होते हैं, और जो फेशियल बोन, रिब केज, हुमियर्स, फीमर और साइनोवियल जॉइंट में आपको एक साइनोवियल जॉइंट याद करना है। साइनोवियल जॉइंट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हुमियर्स और फीमर और फेशियल की जो कौन कौन सी बोन प्रेजेंट होती है उनके बारे में पढ़ना है।
मस्कुलर सिस्टम में अपन को फेस की मसल्स और बैक की मसल्स ये अपन को पढ़कर जानी है। तो ये तो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे किसके, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के। उसके बाद में आप सबको पता है कि पहले भी कई बार बता चुका हूं मैं, हेमेटोलॉजी, ब्लड बैंकिंग और पैथोलॉजी। तो हेमेटोलॉजी ब्लड बैंकिंग का एक पेपर लगता है और पैथोलॉजी का अलग से पेपर लगता है। लेकिन ये तीनों सब्जेक्ट हैं, ये कंबाइंड सब्जेक्ट है। इनका जो सिलेबस देखोगे आप तो पैथोलॉजी जो क्वेश्चंस होते हैं वो हेमेटोलॉजी में पूछे जाते हैं और हेमेटोलॉजी के क्वेश्चंस पैथोलॉजी में भी पूछे जाते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना, ये नहीं कि हेमेटोलॉजी का पेपर है तो आप हेमेटोलॉजी ब्लड बैंकिंग पढ़ के जाओगे, पैथो नहीं पढ़ के जाओगे। सिलेबस में देखोगे तो इनके जो दोनों के जो आपस में दोनों में क्वेश्चंस कंबाइंड क्वेश्चंस आते हैं इनके। तो मैं हेमेटोलॉजी की बात करता हूँ। फर्स्ट हो गया क्वालिटी कंट्रोल, सेकंड बीएमडब्ल्यू कि मतलब बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में अपन को इसमें बताना है, ये 20 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। उसके बाद में एलाइजा और रिया। एलाइजा आपके सिलेबस में नहीं है, एलाइजा और रिया दोनों जो टेस्टिंग है जो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन पूछे जाते हैं, 5-5 नंबर में क्वेश्चन में आते हैं। यदि इनके तुम्हारे पास नोट्स अवेलेबल नहीं है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको इनके नोट्स अवेलेबल करवा दूंगा। उसके बाद में डब्ल्यूबीसी और इनोसोफिल, इनके बारे में अपन को दोनों के बारे में बताना है। एचबी एस्टिमेशन है, इसमें जो सालियस के जो छह मेथड दे रखे हैं उनके बारे में अपन को पढ़ना है। उसके बाद में पीसीवी के बाद में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी कि नॉर्मल और एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी, कि नॉर्मल आरबीसी कैसी दिखती है, एबनॉर्मल आरबीसी किसी डिजीज से यदि ग्रसित आरबीसी कैसी दिखती है, डब्ल्यूबीसी की एबनॉर्मल और नॉर्मल अपन को बतानी है। उसके बाद में स्क्रीनिंग एंड कलेक्शन, डोनर सिलेक्शन कि मतलब कि जो ब्लड का जो अपन कलेक्शन करते हैं उसके टाइम पे क्या क्या स्क्रीनिंग करनी पड़ती है पेशेंट की, उनके बारे में अपन को जो टर्म्स और कंडीशंस है उनके बारे में फॉलो के बारे में अपन को बताना है। क्रॉस मैच, कुम्स और बॉम्बे ब्लड ग्रुप, ये तीनों भी इंपॉर्टेंट है। हेमेटोलॉजी के क्वेश्चंस बता दिए मैंने। उसके बाद में पैथोलॉजी की बात करता हूं तो पैथोलॉजी में भी मैंने बताया था कि कंबाइन चलते हैं। तो इसमें आएगा ब्लड कलेक्शन, उसके बाद में एबीओ और आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम, एबीओ और आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ सीमन, सीमन की फिजिकल एग्जामिनेशन अपन को बतानी है कि सीमन किस कलर का है, उसकी जो फिजिकल मोटालिटी कितनी होती है उन सबके बारे में अपन को बताना है। फिर उसके बाद में एग्जामिनेशन ऑफ स्पर्म मोटालिटी बतानी है अपन को। उसके बाद में डायग्राम भी बनाना है अपन को सीमन का, इसका भी ध्यान रखना। पीबीएफ और एक माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यूरिन का माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, इसमें जो अपन यूरिन का जो स्लाइड बना के अपन माइक्रोस्कोप में एग्जामिन करते हैं उस टाइप पे इसका इसमें किस प्रकार का दिखाई देती है, जो सेल्स होती है सिस्ट क्रिस्टल किस टाइप की दिखाई देती है। पीबीएफ पेरिफेरल ब्लड स्मीयर अपन को बतानी है, फिल्म अपन को बतानी है। उसके बाद में अपन को केमिकल में है यूरिन के केमिकल टेस्ट आज में, रोथराज हो गया, हीट एसिडिक टेस्ट, दोनों इंपोर्टेंट होते हैं। सीएसएफ आपको तीनों याद करने हैं, सीएसएफ में कंप्लीट फिजिकल, केमिकल और माइक्रोस्कोपिक। काउंटिंग में रेटिकुलोसाइट काउंट और डीएलसी, और फिर उसके बाद में फिटल एचबी और G6 पीडी टेस्ट अपन को याद करना है। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन 10 नंबर में पूछी जा सकती है। ऑटोमेशन में इसके जो ऑटोमेशन है इसमें एनालाइजर अपन को याद करने, जो 6 एनालाइजर यूज करते हो गया। फिर ब्लड कंपोनेंट कि ब्लड के कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में। ब्लड कंपोनेंट और ब्लड कंपोजिशन अलग अलग है तो इसमें ब्लड कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में बोन मेरो एस्टिमेशन और ओएफटी, ये टेस्टिंग है जो मैंने बताया, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको सिलेबस को कवर करना ही करना है। इसके अलावा ये क्वेश्चंस क्या है, थोड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, अब की बार भी ये पूछने के चांसेस ज्यादा हैं। इसके अलावा तीनों सब्जेक्ट होगी। इंग्लिश कंप्यूटर तो हमारी चल नहीं रही अब की बार, तो आगे के कोर्सेज में भी आगे को जितने भी जो बैच आएगी उनमें भी नहीं चलेगी। उसके अलावा आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि मैं जो आगे का जो मेरा वीडियो आएगा, आज तो वीडियो ज्यादा बड़ा हो गया है और मुझे थोड़ा भी आगे भी कुछ काम है, तो इसकी वजह से अभी जो दूसरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा जो आपकी आंसर बुक आती है उसकी जो फिलिंग प्रोसेस होती है वो कैसे करते हैं, क्योंकि काफी स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं। रोल नंबर में आप अच्छे से नहीं लिख पाते हो, अच्छे से जो अपन का जो घोड़ा होता है उसमें नहीं कर पाते हो, तो अलग अलग प्रकार के उनमें क्या है तो जो फिलिंग प्रोसेस है उनके बारे में आपको आगे के वीडियो बताऊंगा। इसके अलावा जो बैच 18-19 है उसके जो इंटरनल सेशनल जो मार्क्स है वो कॉलेज के द्वारा 20 तारीख तक मंगवाए हैं, तो 20 के बाद में कॉलेज के जो इंटरनल मार्क्स है वो जाएंगे कॉलेज में, आरपीएमसी में जाएंगे, और उन दोनों का जो कॉपी है वो चेक होने के लिए जा चुकी है और 22 या 25 तारीख तक वो वापस रिटर्न होकर आ जाएंगी, तो उन दोनों में ऐड करेंगे वो नंबर। और सितंबर फर्स्ट वीक तक आने के पूरे चांसेज है 18-19 बैच का रिजल्ट, क्योंकि 18-19 बैच को काफी समय हो गया, 3-3.5 साल हो गए फर्स्ट ईयर में, तो उसके नेक्स्ट इनकी जो सेकंड ईयर की एग्जाम है बहुत जल्दी करवाने की है। लास्ट दिसंबर में एग्जाम इनकी सेकंड ईयर की हो जाएगी।
एक ध्यान रखना, जितने भी स्टूडेंट है जो मेरे वीडियो देख रहे हैं उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्योंकि काफी स्टूडेंट के कॉल मैसेज आते हैं तो उनका सबका जवाब नहीं पाता हूँ, तो वीडियो को शेयर जरूर करना जिसकी वजह से हर स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंच सके, ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सकते हैं।